प्रणाम दोस्तों। आज हम आपके लिए जो बातचीत का मुद्दा लेके आए हैं वो है करेंसी और डिजिटल करेंसी। अभी जो करेंसी चल रही है वो तो जो आप जानते हैं नोट के रूप में आपके बीच है, और एक आप जानते हैं डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी के संबंध में हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो को भी कुछ लोग डिजिटल करेंसी बोलते हैं, और कुछ लोग जो हैं ये पेटीएम और इन सब से जो यूज़ करते हैं इसको भी डिजिटल करेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया उस बजट में बहुत शातिर ढंग से एक चीज़ की, और यहाँ आपको जान लेना है कि वो शातिर ढंग क्या है और इसके फ्यूचर में आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या होने वाले। ऐसा समझ लो कि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो फ्यूचर में अब क्या होने जा रहा है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब होगा तो इतने बड़े तरीके से आपके ऊपर वो प्रेशर होगा कि आप उस समय उससे बचने के उपाय सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बात ऐसी है कि अभी हम एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन वगैरह को जानते हैं, जिसको लेके भारत की देश से लगभग 70,000 से लेके 1 लाख करोड़ रुपए तक बिटकॉइन में इन्वेस्ट है। और बिटकॉइन को लेके लोगों में बहुत आशा है कि बिटकॉइन को सरकार लीगल करेगी, और जब 30% अभी उस पर टैक्स किया गया तो बहुत लोगों को ये लगने लगा कि अब ये लीगल हो गई, क्योंकि जिसका टैक्स है वो लीगल है। नहीं, यहां पे सरकार ने एक चालाकी दिखाते हुए बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट का जरिया माना कि यहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उस इन्वेस्टमेंट से आप जो कमाएंगे उसका 30% आप सरकार को देंगे, और अगर कल को बिटकॉइन में कुछ गड़बड़ होती है, आपका पैसा डूबता है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। हमेशा की तरह बिजनेस करिए, 30% आप सरकार को कमाई दीजिए। बिजनेस आपका बर्बाद हो, सरकार को कोई लेना देना नहीं। अब यहां पे तो बात ये हो गई कि क्रिप्टो करेंसी के कंधे पे रख के और डिजिटल करेंसी की गोली दागी गई। अब एक ही वक्त में दो बातें हुई। एक तरफ क्रिप्टो पे जो है 30% का टैक्स, तो सब दिमाग उधर लग गया लोगों का। हमारे भारत देश में बड़े मासूम लोग हैं, ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करते। इन्होंने बस इतना सुनना होता है कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ इन्वेस्ट किया था, इतने पैसे कमाए, अब हम भी कर दें। कोई लेना देना नहीं होता ये जानने का कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट क्या है। तो क्रिप्टो में बहुत से लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, मैं गारंटी से कह सकता हूं 70% लोगों को पता ही नहीं क्रिप्टो होती क्या है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि किसी ने किया था और उसने 4 पैसे कमा लिए थे। ये भेड़ चाल है। तो अभी वो 30% होने में खुश हो गए होंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें पता लग गया कि मामला हो गई गड़बड़। अब पैसा निकाल के जल्दी से भागो। तो 30% वाला मामला जो है आने के साथ ही क्रिप्टो के रेट भी गिरने लग गए। खैर, ये तो हो गया क्रिप्टो। जो होता रहे, ये तो इन्वेस्टमेंट है। और क्रिप्टो के संबंध में एक लॉलीपॉप हमेशा सरकार लटका के रखे हुए है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए, और वो लॉलीपॉप है कि कभी सरकार बिल लेके आएगी और क्रिप्टो को लीगल करेगी। अब देखो, लीगल का एक अर्थ होता है। अगर कोई सरकार किसी भी चीज को लीगल करती है तो वो भारत के अपने एरिया में तो कर सकती, अपने भारत के एरिया में तो कर सकती, इसे बाहर तो नहीं कर सकती। हाँ, ये बात अलग है कि पूरी दुनिया की एक सरकार हो जाए तो फिर तो सभी चीजें चलेंगी, फिर तो लीगल, फिर भारत सरकार क्यों करेगी, फिर तो विश्व सरकार करेगी। लेकिन अभी के मामले में क्रिप्टो के संबंध में लोग समझते हैं कि भारत सरकार कभी कोई बिल लेके आएगी और लीगल कर देगी। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा संभव ही नहीं। क्रिप्टो को लीगल करना संभव ही नहीं, जो क्रिप्टो करेंसी अभी चल रही है। तो इसके संबंध में कुछ लोगों को एक चीज कही गई कि अब जो है हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी तरफ से एक मुद्रा लाई जा रही है, डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है?
डिजिटल करेंसी वो होती है जिसे आप हाथ से छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। डिजिटल करेंसी वो होती है जिसे थूक लगा के गिनने की जरूरत नहीं होती। डिजिटल करेंसी वो होती है जिसके लिए हमें जेब नहीं बनानी पड़ती। डिजिटल करेंसी वो होती है जो आंखों को सुख नहीं दे सकती, नोटों को बंडल के रूप में देखने का। तो डिजिटल करेंसी एक बहुत ज़बरदस्त करेंसी है इन अर्थों में कि उसमें सरकार के छपाई में कोई पैसा नहीं लगता, उसको लूटने की कोई जो है सरकार को रिपोर्ट लिखाने की जरूरत नहीं कि लाला जी अटैची भर के ले जा रहे थे और लुट गया। तो डिजिटल करेंसी एक फ्यूचर की करेंसी है। लेकिन इस करेंसी के पीछे अगर बात कही जाए तो अभी भी करेंसी चल रही है, अभी भी करेंसी चल रही है आपकी। आप देख सकते हो कि आप जो बहुत सारा जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकों में वो डिजिटल करेंसी है। आप जाके किसी को पेटीएम से पैसे देते हैं, भीम ऐप से देते हैं, गूगल पे से देते हैं, ये डिजिटल करेंसी है। तो फिर आखिर रिजर्व बैंक क्यों ला रहा है? क्यों ला रहा है? रिजर्व बैंक के लाने के पीछे क्या कारण क्या है? असल में रिजर्व बैंक जब वो करेंसी लेके आएगा तो एक ऐसा नियम भी संग संग आएगा जो नियम आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। जैसे अभी इस समय हिंदुस्तान में कितनी जगह जो है कैश ट्रांजैक्शन होता है, कितनी जगह? तो मेरा मानना है अभी भी हिंदुस्तान में 80% जो है वो कैश ट्रांजैक्शन ही लोग पसंद करते हैं, 20% ही डिजिटल हो पाया, 20%। अब इसमें 20% जब डिजिटल हो गया तो उससे फिर क्या फर्क पड़ा सरकार को? सरकार को फर्क पड़ा है इससे होने वाली आय का। सरकार को सीधे सीधे पता लगता है कि कितने लोग कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब ये 20% में, लेकिन लोग तो छुपा जाते हैं, लोग तो बहुत जगह कैश चला रहे हैं, डिजिटली ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। वो अपनी एक दायरा देखते हैं कि इतने पैसे से टैक्स जाता है, उतना तो जो है वो ट्रांजैक्शन अलग रखते हैं, और जहाँ पे टैक्स बचाना होता है वहाँ पे कैश का चला देते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो आगे चल के डिजिटल करेंसी आएगी तब भी तो होगा, क्योंकि करेंसी तो रहेगी ना। नहीं, आप ये मान लो कि सरकार को ये करेंसी एक दिन 100% बंद करनी है, और ये मैं पहले लगभग नोटबंदी हुई थी तब से चिल्ला रहा हूं कि सरकार को आपकी एक करेंसी बंद करनी है। लेकिन इसे बंद करने में परेशानी कहां पे आ रही है? इसे बंद करने में परेशानी आ रही है सबसे बड़ी नेट की, इंटरनेट की। इंटरनेट के तहत ऐसा होता है कि जहां पे इंटरनेट नहीं होता वहां पे आप करेंसी ट्रांसफर नहीं कर सकते। कई आपने जगह देखी होगी जहां आप जाते हो, गांव देहात या ऐसे एरिया जहां इंटरनेट नहीं है, वहां पे आप किसी पेट्रोल पंप को या किसी को दो तो बोलता है सर यहाँ नेट नहीं चल रहा, कैश दे दीजिए। हाँ, वहाँ कैश दे देते हो, और सरकार के सामने भी ये दिक्कत है कि अगर 100% बंद कर दे तो उन जगहों पे कैसे चलेगा। तो सरकार ये जो करेंसी लाएगी इसके संबंध में मेरे कुछ समझ है कि सरकार इसमें क्या क्या करेगी। पहली बात तो ये कि ये करेंसी जो है सरकार लाएगी तो आप इसे किसी भी फोन से बिना इंटरनेट के भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें यह सुविधा होगी, किसी भी फोन से एसएमएस की तरह भी कर सकते हैं, कोई कुछ भी तरीका निकालेगी सरकार, बिना नेट के इस करेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। और दूसरी बात, इस करेंसी को आप इनकार नहीं कर सकते लेने से, इनकार नहीं कर सकते, और ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर अगर इनकार करोगे तो केस बन सकता है, आपको जेल हो सकती है।
5 से 7 साल की इसमें जेल का प्रावधान भी होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ला रही है, तो रिजर्व बैंक कह रही है। लेकिन इस करेंसी के संबंध में कुछ लोगों का यह भी विचार है कि उन्हें लगता है कि ये करेंसी हम खरीदेंगे तो ये भी क्रिप्टो की तरह बढ़ेगी। नहीं, ये कोई करेंसी बढ़ेगी नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ेगी। तो सरकार इसको आखिर ला रही है, और बहुत से लोग जो षड्यंत्र मानते हैं, जो मानते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सरकार काम कर रही है, तो आखिर इसको ला क्यों रही है? इसको सरकार क्यों ला रही है? देखो, इसको सरकार ला रही है 2 वजह से। एक है सरकार का लालच, और एक है इसमें बैंकों का फायदा। आप अभी जो भी पैसे का देखरेख मतलब ट्रांजैक्शन करते हो, सरकार के हिसाब से लगभग जो जीडीपी है, कुल जीडीपी भारत सरकार की, जो वो सालाना जो है वो लगभग 250 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी, 250 लाख करोड़ जीडीपी। अब जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है जितना भी पैसा मार्केट में चलता है उसे जीडीपी बोलते हैं, जो नंबर 1 में चलता है, जो सरकार की देखरेख में चलता है। अब इस नंबर 1 में पैसा बहुत सा कृषि का भी चलता है। अब जब कृषि का जो पैसा चलता है वो कृषि के पैसे से टैक्स नहीं आता, लेकिन बाकी जो जीडीपी का पैसा होता है उससे टैक्स आता है। अब इसमें से सरकार को जो टैक्स मिलता है वो लगभग 24-25 लाख करोड़ रुपए का है टैक्स। और 24-25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का मतलब है कि 200 में से 250 में से लगभग ये समझ लो कि 100 लाख करोड़ रुपए टैक्स वाला चलता है, 150 लाख करोड़ रुपए बिना टैक्स वाला चलता है। और हम सब जानते हैं भारत में टैक्स बचाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। इसका अर्थ है कि अगर रियल टाइम देखा जाए कि दुनिया में, इंडिया में कितना पैसा चलता है रियल टाइम, तो अंदाजन लगभग 1,000 लाख करोड़ रुपया एक साल में इधर उधर होता है। 1,000 लाख करोड़। अब 1,00,000 करोड़ अगर होगा तो उसमें से, क्योंकि कृषि वाला तो जो है वो है, तो मान लो हम 300-400 लाख करोड़ रुपए निकाल दें जिससे टैक्स नहीं आएगा, लेकिन 500 लाख करोड़ से सरकार को टैक्स आएगा। 500 लाख करोड़ से टैक्स आने का मतलब है कि सरकार के पास सीधे सीधे 150 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आएगा, और सरकार का वर्तमान का बजट 40 लाख करोड़ रुपए का है। तो बात क्लियर हो गई। सरकार को फिर टैक्स के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन सबको करने के लिए सरकार को 100% कैश फ्री इंडिया करनी है। कैश फ्री, जहां पे ये जो नोट होते हैं, नोट फ्री, कैश फ्री भी शब्द गलत है, नोट फ्री इंडिया करनी है। अब ये नोट फ्री इंडिया में, जैसे मैंने पहले बताया कि रुकावट है सबसे बड़ी आपका नेट, दूसरा है हर एक के पास मोबाइल का ना होना। तो अभी आप जानते हैं कि गांव गांव बच्चों को शिक्षा के नाम पे अब तो हर घर में फोन लेना है। साथ साथ इसमें भी कुछ दिनों पहले एक सूचना हुई थी, जारी की थी रिलायंस की तरफ से, और वो सूचना बहुत छोटे रूप में हुई थी लेकिन अभी बड़े रूप में होने वाली है। और वो सूचना थी कि उनका एक संस्था है रिलायंस की, जो उनकी पत्नी में चलाती हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत के गरीब बच्चों को गांव गांव में फोन बांटेंगे। ठीक है, यानी कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम डिजिटल करेंसी नहीं लेंगे। अभी जो है आपको डिजिटल करेंसी सरकार ट्रांसफर करती है, सरकार गांव गांव खाते खोल दिए सबके और ट्रांसफर करती है। अभी वो ट्रांसफर करेगी आपके, तो आप जाते हो और बैंकों से हरे हरे ताजे ताजे नोट ले लेते हो। आपको पता है अगर बैंक आगे चल के ऐसा नियम ले आए कि आप हमारे यहां जब करेंसी लेने आओगे तो हम आपको डिजिटल करेंसी देंगे,
कैश देंगे ही नहीं। अगर बैंक ऐसा कह देते हैं तो आप लेने से इनकार नहीं करते, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट जारी हो गया है उसे आप लेने से इनकार नहीं कर सकते, मतलब बैंकों से भी लेने से इनकार नहीं कर सकते। जैसे अभी एटीएम मशीन लगी होती है, फिर आप जाएंगे एटीएम मशीन में कहेंगे कि हमें इतने रुपए चाहिए, एटीएम मशीन कहेगा आपके फोन में डिजिटली ट्रांसफर हो गए। तो ये सारा धीरे धीरे इस तरीके से कानून के दायरे में लाके डिजिटल करेंसी को मस्ट कर रहे हैं। आपको इनकार नहीं कर सकते, बैंक भी आपको देगी, फिर हर जगह जहां पे कैश चलता है उसको धीरे धीरे दबाव बना बना के आपके ऊपर सिर्फ इस करेंसी का लोड डाला जाएगा। अब जरा गजब की बात और सुनो, ये है सारा खेल। जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि डिजिटल करेंसी के जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, बहुत जगह आप डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन से मना इसलिए कर देते हो कि वहां पे आपको 1% का या 1.5% का ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है। और वो चार्ज जो है वो बैंक में जाता है। 1% बैंक चार्ज ले लेता है, मतलब 100 रुपए पे 1 रुपया बैंक चार्ज ले लेता है। एक कहावत हिंदुस्तान में चलती थी और वो कहावत बड़े सर्वे के बाद थी कि एक 100 का नोट अपने पूरे जीवन काल में, जो जीवन काल उसका 10 से 15 साल माना जाता है, एक 100 का नोट अपने पूरे जीवन काल में 3.5 लाख हाथों से गुजरता है। ये औसतन एक 100 का नोट 15 साल में 3.5 लाख हाथों से गुजरता है। इसका मतलब है एक 100 के नोट के ऊपर 3.5 लाख रुपए की बैंक कमाई करेगा 15 साल में। यानी कि आप अगर बैंक में पैसा डालते हो 100 रुपया, तो आपका लगभग 15 साल में वो 225 रुपये हो पाता है, 225 या 30। और भारत सरकार जो नोट छापती है, उस नोट पे 15 साल में आने वाले समय में बैंक 3.5 लाख रुपए कमाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझो कि बैंक कितना बड़ी संख्या में पैसा आपसे खींच लेंगे फ्यूचर में। ये ऐसे ही है जैसे जुआ खेलने बैठते हैं, तो अगर आप कभी क्लब में गए हों तो क्लब में एक टेबल होती है, उसमें जुआ खेलने लोग बैठते हैं। इसके पास 1000 दे दो, इसके पास 5 लोग 1-1 हज़ार लेके बैठ जाएं, फिर जुआ खेला जाता है। फिर वहाँ पे एक बैंक का क्लब का आदमी बैठा होता है। जितनी बार भी कोई रुपए जीतता है, उसने कहा 1000 ये जीते तो 1000 में से 5 के हिसाब से 5% के हिसाब से 50 को निकाल लेता है। फिर उसके बाद वो दूसरा 1000 जीतता है, फिर उससे 50 निकाल लेता है। बाद में समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा जीता होता है, उससे ज़्यादा वो जीता होता है जो क्लब वाला उनका आदमी बैठा होता है। उसने जो 5-5 पैसे निकाले होते हैं वो उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बैंकों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है, और इस काम के लिए पहले ही सारे बैंक सरकारी भी बेच दिए गए हैं। आप गजब की बात देखो, सरकार ने ये कह के कि सारी बैंक घाटे में हैं, बेच दिए हैं, और लोगों ने, अरबपति लोगों ने बैंक खरीद लिए हैं। और बैंक खरीदे क्यों हैं? वो बेवकूफ़ तो नहीं है। बैंक खरीदे हैं इसलिए क्योंकि फ्यूचर डिजिटल करना है। फ्यूचर डिजिटल होगा, 1% का भुगतान हो सकता है, 2 या 3% भी हो, ये आप याद रखना। और हो सकता है शुरुआत में 1 या 2% भी ना हो। जब ये लागू हो तो आप कहोगे स्वामी जी की बात झूठी हो गई, सखा जी तो केवल चढ़ाते रहते हैं लोगों को। तो शुरुआत में कुछ भी ना लगेगा।
शुरुआत में हो सकता है कि बैंक डिजिटल करेंसी यूज करने पे आपको कोई इनाम भी दे, आप दे देना, खुश हो जाना, उसके बाद आपसे तेल निचोड़ा जाएगा और वो इतनी बड़ी संख्या में निचोड़ा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा और क्या होगा, और ये होगा कि जो लोग अपने बच्चे को सीए बना के बड़े खुश होते हैं, वो सब अपने बच्चे को अब जो है मनरेगा में रोजगार तलाशने के लिए भेज सकते हैं। सीए समाप्त होने जा रहे हैं, सीए का भविष्य अब खत्म होने वाला है। किसी भी व्यक्ति को सीए का कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इस बात के लिए उसे खुशी होगी। लेकिन सीए की जॉब गई। जो सीए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते थे वो सब सीए गए, क्योंकि ये करेंसी जिस तरीके से ट्रांजैक्शन किया जाएगा, इस करेंसी में आगे एक और चीज आएगी कि वो ट्रांजैक्शन आपने किस बात के लिए किया है, इसके लिए भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा। और वो लिखने के साथ ही साथ आपकी करेंसी का एक ऐसा फिल्टराइजेशन हो जाएगा कि कितने पैसे आपने किस जगह ट्रांजैक्शन किए, वो कितने टैक्स के दायरे में आते थे। क्या होता था, आपको साल में एक पर्ची निकल आएगी कि आपके बैंक में जमा इतने पैसे हमने इतने ले लिए हैं, अब आपके इतने बचे हैं, और जो लिए हैं उसका हिसाब ये है, आपने ये खरीदा था, ये खरीदा था, ये खरीदा था, आपके पास जो पैसा आया था वो इसलिए आया था, इसलिए आया था, इसलिए आया था, इसका इतना 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 कट गया। तो दोस्तों, डिजिटल करेंसी का जो आने वाले समय में आप लोगों पे असर होगा वो ये होगा, और उसके अलावा जो बहुत असर हैं आने वाले समय में, उसमें वो भी असर आएंगे कि जब आप पे चिप लग जाएगी, आप डिजिटली सब चीज़ करेंगे, फिर आप अगर कोई अपराध कर देते हैं, भाग जाते हैं, तो आप डिजिटली पैसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। आप वन क्लिक आपके डिजिटल पैसे ब्लॉक, वो आने वाले समय में भी होगा। फिलहाल इतने आगे मुझे आपको डराना नहीं है, वर्तमान में समझाना है। प्रणाम।